Everyone, we welcome you in House of Reader life-changing book summary। आप जानते हैं, अमीर बनने का सबसे बड़ा राज आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपकी की आदतें होती हैं। लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर क्यों नहीं बन पाते? वजह है उनका गलत मनी सिस्टम। अगर आपका पैसा खुद ब खुद जगह चला जाए, भर दे, बचत करे और निवेश भी कर दे, तो जिंदगी कितनी आसान और अमीर बन जाएगी। सवाल ये है, क्या अमीर बनने के लिए करोड़ों की सैलरी चाहिए? जवाब है नहीं। आपको चाहिए सिर्फ सही और सही आदतें। लोग अक्सर सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों के लिए होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि निवेश न करना ही सबसे बड़ी है। आपने गौर किया है, बैंक आपसे छोटी फीस लेकर खुद अमीर बनता जाता, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर महीने सिर्फ एक आप अपने पैसों को अमीर बनने की, क्या आप मानेंगे? सभी अमीर बनना चाहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का सपना देखते हैं जो हमें अमीर बनने के रास्ते में मदद करता है। रमित सेठी द्वारा लिखित किताब आई विल टीच टू बी रिच के साथ वह इंतजार। आखिरकार इस किताब में वह इस बारे में बात करते हैं कि पैसा कैसे काम और हमें समझाते हैं कि इसे हमारे लिए कैसे काम में लाया जाए। हम जिस किताब पर बात करेंगे उसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसे रमित सेठी ने लिखा है। लेखक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। उस वक्त के दौरान उन्होंने पैसे के साथ कुछ गलतियां की और एक गलत इन्वेस्टमेंट ने उन्हें ये समझने पर मजबूर किया कि आखिर पैसा कैसे काम करता है और कैसे इसे खुद के लिए। थी को बार बार एक जैसी सलाह मिली और उन्हें ये मिला कि ये इसलिए कोई नहीं मानता क्योंकि ये करती है, इसलिए उन्होंने ये किताब लिखी। लेखक चाहते हैं कि अपनी खोज और ज्ञान को जितने लोगों के साथ संभव हो सके मानते हुए कि हर किसी के पास अपने पैसे की आदत को सुधी। किताब तुरंत बेस्ट सेलर बन गई, जिसमें 20,000 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज का दावा है। आई विल टीच यू टू बी रिच किताब आपकी मदद करती है ये पहचानने में कि आपका कहाँ जा रहा है और कैसे इसे अपने लिए काम करवा। 6 हफ्ते का प्रोग्राम आपको बताता है कि कैसे एक बनाया जाए जो आपके बिल पेमेंट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को सुधारे, ताकि आपका पैसा हर महीने कम वक्त की मेंटेनेंस में सभी सही जगह पर जाए। किताब उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने वित्त को अच्छे तरीके से संभालना चाहते हैं। सारांश इस किताब के 6 हफ्ते के प्रोग्राम को समझाएगा। पहला हफ्ता आपके क्रेडिट कार्ड को सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा हफ्ता में को जीतना है। तीसरा सप्ताह में निवेश कवर की जाएगी और चौथा में ध्यान से खर्च करने पर बात की जाएगी। चौथा सप्ताह में बचत पर ध्यान केंद्रित होगा और 6वां में झूठ और विचार को कि निवेश सबके लिए है, ना कि सिर्फ अमीर के लिए। और आखिर में हम एक छोटी आपकी नई मन को मेंटेन करना कितना आसान है। चलो फिर इन्हें डिटेल में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड अनुकूलन। आपको जो पहला कदम लेने की जरूरत है वो है अच्छा क्रेडिट बनाना। क्रेडिट आपके क्रेडिट रिपोर्ट क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रख सकता है। वयस्कों के पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं। ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड लंबा वक्त हो सकता है, आपके हजारों पैसे बच सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट आपका क्रेडिट इतिहास, कोई मान और हाल के लेन देन या आपका कोई खाता जो आपके पास हो, उस जारी होती है। जानकारी लेंडर्स यानी कि जो कर्ज देते हैं उनको दी जाती है, जब किसी लोन के लिए स्कोर थोड़ा अलग है। आपको 300 और 850 के बीच में एक नंबर दिया जाता है। नंबर लेंडर को ये समझने के लिए इस्तेमाल होता है जब उधार देने की बात आएगी तो आपके रिस्क फैक्टर क्या हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है तो आपको खतरों की तरह देखा जाता है और कम क्रेडिट स्कोर ज्यादा जोखिम में खरीदारी जाने वाली चीज, जिसमें घर और लोन शामिल है, के लिए क्रेडिट स्कोर ज्यादा होना बहुत जरूरी है। के क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट के आधार कर्जदाता और बैंक ये फैसला करेंगे कि वो आपको पैसा उधार देंगे या नहीं। अगर क्रेडिट कार्ड ठीक से इस्तेमाल हो तो वो फायदेमंद हो सकता है। को अपने बिल पूरी और समय पर होनी चाहिए। पेमेंट्स को कभी लेट न करें, वरना आपको इंटरेस्ट का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा होता है तो असल में क्रेडिट कार्ड आपको वो पैसा देता है जो आपके पास रुचि देने से आप किसी भी कीमत पर बचना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं और में इंटरेस्ट पे करते हैं तो में आप उसकी कीमत से ज्यादा पे कर रहे हैं। अच्छा क्रेडिट बनाना अमीर बनने का पहला 1 टॉप टिप्स। बताई गई टिप्स के इस्तेमाल से आप क्रेडिट स्कोर को अच्छा कर सकते हैं और आम गलतियां करने क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करें।
समझने की सारे नंबर का के क्रेडिट के लिए क्या मतलब है। अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है तो कि क्या ये नो फी कार्ड है, अगर नहीं तो इसकी रिक्वेस्ट करें। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो लीजिए और सभी फीस को माफ करने की रिक्वेस्ट करें। स्वचालित भुगतान को सेट करें ताकि कभी ये मिस हमेशा पूरी पे हो। ध्यान रहे कि ये हर महीने होता रहे। अगर के ऊपर कोई उधार है तो हमें भुगतान करने का एक प्लान बनाया जाए। अपने ऋणदाता से बात करें ताकि वो चुकाया जा सके। लक्ष्य है उधार को जितना जल्दी संभव हो भुगतान करना ताकि इनाम का फायदा उठा सके। और अकाउंट चुनना भी जरूरी है। जब आप अपने सेट कर रहे हैं बैंक एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और उनसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। बेकार की फीस देने में पैसा खराब ना करें। चेक खाते ज्यादातर लोगों के पास एक चेक है। ये एक मानक खाता होता है जिसमें पैसा नियमित रूप से आता रहता है। को इसे एक ईमेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका सारा पैसे इसमें अकाउंट में आता है तो इसे साइड अकाउंट में भेजने, वो सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट। चेक अकाउंट के लिए ऐसा अकाउंट चुनें इस पर इंटरेस्ट मिलता हो और फ्री हो, मंथली, ईयरली और ट्रांजैक्शनल्स ना हो। आपको बचत खाता अल्पावधि से मध्यावधि बचत के लिए खोलना। इस जगह पर अपने हर जगह के पैसे को 1 महीने से साल तक के लिए रखने की सोचें। इस खाते को आप छुट्टियां और हाउस डिपॉजिट की तरह इस्तेमाल करें। 2 शीर्ष युक्तियां। अगर आपके पास पहले से ना हो तो एक चेक अकाउंट खोलें। चेक करें कि उसमें कोई फीस ना हो। अगर के करंट अकाउंट में मंथली या फीस लगती है तो बैंक से बात करें और इसे वेव ऑफ करने की रिक्वेस्ट करें। कम से कम राशि और ट्रांजैक्शनल को भी ध्यान रख सकते हैं। ज्यादा ब्याज वाले सेविंग अकाउंट को अपने खर्च करने वाले पैसे को बचाने वाले पैसे से अलग रहे कि आपके चेक अकाउंट में 1.5 महीने के खर्चे के जितना पैसा हो, उसके अलावा बचा हुआ पैसा सेविंग अकाउंट ट्रांसफर कर दे। निवेश एक ऐसी चीज है जिससे बहुत लोग बचना चाहते हैं। को इसे समझना चाहिए ताकि आप निवेश करने के महसूस करें। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बहुत से लोग निवेश करना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसे ही वक्त में निवेश समझदारी होती है। सरल कदम। उस इन्वेस्टमेंट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जहाँ 100% रिटर्न मिलता है और ये हर पे चेक पर होता है। इसे अपनी तरफ से लगभग कुछ भी नहीं होता है सिवाय सिर्फ सेटअप के। ना क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाएं। एक बार ये हो जाए आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। को पे करने का प्लान बनाने के लिए वक्त ले। को एक अलग इंडिविजुअल अकाउंट या इन्वेस्टमेंट्स फंड भी खोलना चाहिए। लक्ष्य है आपका टैक्स के बाद की आय जितना हो सके योगदान देना। अगर कोई पैसा बचाता है तो इसे अपने बचत खाते में डाल सकते हैं। ये 4 स्टेप पूरे हो जाए तो आपके पास पैसा होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉन रिटायरमेंट फंड के बारे में सोचें जिसका बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा हो। उचित खर्च। एक ऐसी सलाह है जो आप अक्सर सुनते होंगे, जो है बजट बनाना। कि ये करने से कहना आसान है, किसी के पास हर पैसे का हिसाब रखने का वक्त नहीं है। इसे आपको ध्यान से खर्चना चाहिए। ध्यान से खर्च करना आसान है। पैसा आए तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट पर ध्यान देने की। अब ये हो जाए तो आप बचे बारे में बिना अपराध बोध के खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है ये फैसला कर आप अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। को एक मितव्ययी तरीका अपनाना चाहिए, ना कि एक तरीका। मितव्ययिता को हर चीज पसंद, क्योंकि आप अपने ज्यादा से ज्यादा खरीदारी पर पैसा बचा सकते हैं और आप कुछ जगह पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते फिल्म जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर बार कोक और पॉपकॉर्न ना खरीदें। फैसला आप पर है कि कहां आप बलिदान करना चाहते हैं, कहां नहीं। शीर्ष युक्तियां। जब आपको अगला पेचेक मिले तो अपनों को कम करें और पता लगाएं कहां सबसे ज्यादा खर्च। इनकम को फिक्स्ड कॉस्ट, टर्म इन्वेस्टमेंट, सेविंग गोल्स और फ्री खर्च के बारे में बात कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर नजर डालें कि क्या आपको इंश्योरेंस पर बेस्ट डील मिल रही है। इस कॉस्ट के पास शॉपिंग करने की सोचें और देखें आप कम कर सकते हैं। और करें कि आपका सचेत खर्च का प्लान कैसा आप बचाएंगे और खर्च करेंगे। अपने प्लान से जुड़े रहें और हर हफ्ते इसे अपडेट करें। जब आपको रसीद मिले तो अपडेट करें ताकि ये समझ सके कि क्या हो रहा है। आपके सिस्टम का और जल्दी होना बहुत जरूरी है। को इसे लंबा वक्त तक के लिए रखना हो।
अगली स्टेज है अपने सिस्टम को सेविंग, इन्वेस्टमेंट और खर्च करने के लिए है आपकी इनकम को अपने आप सही अकाउंट बिना आपके दखल दिए शुरू हो सकता है। एक बार वक्त खर्च करने से आगे के लिए बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। का मतलब है कि आपके बिल अपने आप चुका दिए जाएंगे और आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते, पखवाड़े या महीने में आपको आपकी इनकम मिलेगी कि वर्क प्लेस को आप ही काट लेना चाहिए, सीधा आपके चेक खाते में जा सकता है। से अपने को सेविंग और के लिए ऑटोमेट करें। अपने क्रेडिट कार्ड बिल को अपने कार्ड से अपने आप भुगतान करें। आपकी सारी फिक्स कॉस्ट जैसे कि यूटिलिटी, इंटरनेट वगैरह भी बचे उसे बिना अपराध के खर्च किया जा सकता। 5 शीर्ष युक्तियाँ। आपको अपने सभी खातों को लिंक करना चाहिए। आपकी सारी लॉगिन जानकारी एक होनी चाहिए और यूजरनेम के लिए समय बर्बाद करेंगे। अपने स्वचालित धन प्रवाह के लिए समय खराब। जब सारे अकाउंट लिंक होंगे तो ये होगा। हर एक अकाउंट के लिए इंडिविजुअल पेमेंट सेटअप करें। वित्तीय विशेषज्ञता मिथ से लोग फाइनेंस इंडस्ट्री, वित्तीय सलाहकार और फंड मैनेजर से घबराते हैं कि ज्यादा लोग अपना खुद करने के लायक होते हैं। उनको भुगतान करने की जरूरत। मैनेजर जादूगर नहीं है और वो पता नहीं कर सकते हैं कि बाजार क्या करने वाला है। जगह 75% निवेश हो सकता है होता है। म्यूचुअल फंड में अक्सर एक फीस चार्ज होती है जो कि होती है और फंड मैनेजर को भुगतान होती है। फंड कम फीस के साथ ज्यादा अच्छे नतीजे दे सकते। पंडितों के अनुमान को पिछले 1-2 सालों के फंड के परफॉर्मेंस को भी इग्नोर कर शॉर्ट टर्म में एक फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म, पर ये लॉन्ग टर्म में कभी मान नहीं सकते। फीस खर्च और मैथ पर आधारित होता है जो स्टॉक्स चुनते वक्त सामने आते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। हर कोई निवेश करने के लायक है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। सीधा और कम रखवाला वाला निवेश पोर्टफोलियो असंभव है। अब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो आपको होना चाहिए को ना सिर्फ अलग स्टॉक्स खरीदने चाहिए बल्कि अलग एसेट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स के बारे में भी सोचना चाहिए। आप जवान होते हैं तब निवेश के लिए थोड़ा जोखिम, उस वक्त हो सकने वाले नुकसान से उत्थान आसान होता है। से जैसे आप बड़े होते हैं आप ज्यादा रूढ़िवादी होते जाते हैं और कम जोखिम लेते हैं। को इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना चाहिए? इंडेक्स फंड एक अच्छा है, म्यूचुअल फंड से कम मांगते हैं। कि इसमें ये कमी है कि आप कुछ अलग अलग फंड करना होगा में निवेश कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपका थोड़ा ज्यादा समय और शोध करें। फंड्स का मतलब है आपको रेगुलर अपने फंड्स को रीबैलेंस करते रहना पड़ेगा लगभग हर साल। एक मेहनत का काम है जिसमें आपको अपने को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में अपनी टारगेट एसेट के लिए फिर से बांटना पड़ेगा। और लो कॉस्ट ऑप्शन है जो है लाइफ साइकिल फंड। ये आपकी उम्र को ध्यान रख सकते हैं और आपकी निवेश चालित रूप साइकिल फंड असल में फंड ऑफ फंड होते हैं। उदाहरण के लिए एक लाइफ साइकिल फंड लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड शब्द हो सकते हैं। आपका लाइफ साइकिल बहुत से फंड खुद करता है जो स्टॉक और बॉन्ड खुद करते हैं। 6 शीर्ष युक्तियाँ। शुरू करने से पहले आप अपना निवेश करने का तरीका तय करना जरूरी रहे। लाइफ साइकिल फंड सिंपल होते हैं और आप बहुत कम इनपुट देना होता है पर आप कम होता है। इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने खुद डाइवर्सिफाइंग करने के लिए कॉन्फिडेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट करें और समझें कि आप किस में निवेश कर रहे हैं। करने के बाद अपने चुने हुए फंड्स को खरीदें। अगर आपके पास अभी निवेश करने के लिए पैसा नहीं है तो अपने निवेश खाते बचत लक्ष्य बनाएं। ऐसे ही आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। आप खरीद सकते हैं कहां से कहां। जब आपके सारे अकाउंट ऑर्डर में हो और इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में होता है तो अपना सिस्टम मेंटेन करना। सचेत व्यय योजना पर ध्यान दे और किसी भी अतिरिक्त पैसे को बचाए जो बचत और निवेश को बता को अपने इन्वेस्टमेंट को रोज लॉग इन नहीं करना है, ते सिर्फ फालतू का स्ट्रेस होगा। अपने ऑटोमेटिक सिस्टम किससे बनाया है एक बार चेक करें और वक्त के साथ पैसा आने का इंतजार करें। निवेश को बहुत जल्दी बचने से सावधान रहें। अपने 20s और 30s में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के सिर्फ 3 कारण हैं। को पैसा किसी इमरजेंसी के लिए चाहिए, ने कोई खराब इन्वेस्टमेंट की है जो मार्केट में बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट का गोल पा लिया। महत्वपूर्ण सीखे। क्रेडिट कार्ड को ठीक से इस्तेमाल करना सीखे। बिल भुगतान कभी मिस ना करें, आप ब्याज भुगतान नहीं करना चाहेंगे।
बिल भुगतान को स्वचालित करें ताकि आपको चिंता न करनी। अपने बैंक से नो फीस अकाउंट की रिक्वेस्ट करें। एक उच्च ब्याज बचत खाता और मानक चेक खाता खोलें। चेक अकाउंट 1.5 महीने के खर्चे लायक पैसा हो, बाकी सारा सेव सकते हैं। अपने सारे उधार चुकाए। एक अलग सेवानिवृत्ति खाता या निवेश भी खोले। शुरू करने से पहले अपना निवेश शैली चुनें। सर्च करें और समझें कि आप निवेश कर रहे हैं। तो अमीर बनने का खेल आपकी सैलरी से नहीं, बल्कि आपकी पैसों की आदत। यही सच ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत